क्या आप अमेज़न पे अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं और उनके ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि टारगेटेड ट्रैफिक आपकी अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग्स पे आए और आपकी सेल्स इंक्रीज हों? तो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें पहले कर रहे होंगे, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसको आप मिस कर रहे हैं और आज हम उसी की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिया खान। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियोस बनाएं वो आप तक पहुंचती रहें। पिंटरेस्ट वो प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने लगे हैं। वन ऑफ द न्यूएस्ट एंड मोस्ट अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर अमेजॉन प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि उसके ऊपर बायर की इंटेंट बहुत हाई है, टारगेटेड ट्रैफिक है, इंगेजमेंट के लेवल्स बहुत हाई हैं। तो अगर आप एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं तो पिंटरेस्ट आपके लिए बेहतरीन रहेगा अमेजॉन प्रोडक्ट्स के लिए, और आप अहेड ऑफ द कर्व भी होंगे। बाकी लोग सिर्फ गूगल और फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे होंगे और आप पिंटरेस्ट को इस्तेमाल करके उनसे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, सो पिंटरेस्ट क्या है? ये पूरी प्लेलिस्ट हमने पिंटरेस्ट के बारे में क्रिएट की हुई है कि पिंटरेस्ट एक विजुअल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि गूगल एक टेक्स्ट प्लेटफॉर्म है, फेसबुक मिक्स ऑफ बोथ है। पिंटरेस्ट पर्टिकुलरली पिक्चर्स का प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर पिन्स क्रिएट किए जाते हैं, बोर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक बोर्ड्स होते हैं और ब्रॉड बोर्ड्स भी हो सकते हैं। उन बोर्ड्स के अंदर डिफरेंट पिन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बोर्ड आप क्रिएट कर रहे हो प्रोडक्ट का, एक बोर्ड आप क्रिएट कर रहे हो प्रोडक्ट ट्यूटोरियल का कि उसको यूज़ कैसे करना है। सो हमने काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन की हुई है इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर पिंटरेस्ट के बारे में, वो आप देख सकते हैं। 97% जो सर्चेज होती हैं पिंटरेस्ट पे वो अनब्रांडेड होती हैं। अनब्रांडेड से क्या मुराद है? यानी लोग जब पिंटरेस्ट पे सर्च करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड को नहीं देख रहे होते, बल्कि वो अपनी मर्जी की प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं। तो अगर आप एक पॉपुलर ब्रांड नहीं भी हो तो आप इजीली पिंटरेस्ट से अपने सेल्स कर सकते हो। और जो सेल्स फनल का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है अवेयरनेस, जो पहला फेज होता है, उसके लिए पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा वाइबल है, क्योंकि उसके अंदर इंगेजमेंट के लेवल्स बहुत हैं। आप न्यू कस्टमर्स के सामने अपनी प्रोडक्ट पिच कर सकते हो। 2/3 ऑफ पिंटरेस्ट ऑडियंस जो है वो विमेन है। तो अगर 80% ऑफ मॉम्स पिंटरेस्ट यूज़ करते हैं, तो अगर आपकी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो विमेन ओरिएंटेड हैं तो पिंटरेस्ट आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे मज़े की बात यह है कि पिंटरेस्ट के ऊपर यूज़र्स जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उनमें से 93% यूज़र्स परचेज भी करते हैं, जो कि किसी और प्लेटफॉर्म पे इतना हाई कन्वर्जन रेट नहीं है जो कि पिंटरेस्ट के ऊपर है। पिंटरेस्ट के ऊपर अगर आप एड्स रन कर रहे हो तो $1 के अगेंस्ट आपको $2 का रिटर्न लाजमी मिलता है। और फिलहाल 29% टू 30% ऑफ मार्केटर्स पिंटरेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा पोटेंशियल गैप है। आप इसकी तरफ जितनी जल्दी मूव करोगे उतनी आपके लिए आसानी होगी। सही है। सो पिंटरेस्ट क्यों इस्तेमाल करें अमेजॉन प्रोडक्ट्स के लिए? क्योंकि पावरफुल है, अंडर यूटिलाइज प्लेटफॉर्म है, बायर की इंटेंट बहुत हाई है, छोटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बड़ा रिटर्न आपको मिल रहा है, टारगेटेड ट्रैफिक है। फेसबुक के ऊपर इंटरप्शन बाइंग होती है कि लोग अपना कुछ कर रहे हैं, उसके बीच में आप अपनी प्रोडक्ट्स पुश कर रहे हो। पिंटरेस्ट के ऊपर ऐसा नहीं है। पिंटरेस्ट के ऊपर वही लोग बाय करेंगे, उन्हीं लोगों को आपकी प्रोडक्ट दिखाई जाएगी जो एक्चुअली सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, पिंटरेस्ट के ऊपर ऑर्गेनिक रीच बनानी बहुत आसान है, जिसकी वजह से आप सेल्स और अवेयरनेस इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो पिंटरेस्ट का जो मेन फोकस है वो है कि आपके ब्रांड के लिए इंगेजमेंट बिल्ड होती हो। ठीक है, सो अगर आप एक प्राइवेट लेबल ब्रांड रन कर रहे हो अमेजोन के ऊपर, पिंटरेस्ट आपके लिए आइडियल है। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि पूरी पोस्ट के अंदर, पूरी वीडियो एंड तक लाजमी देखना, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ऐड कैसे क्रिएट करना है, बिजनेस अकाउंट कैसे, सब कुछ। अभी कुछ बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर आप अमेजोन पे प्रोडक्ट्स बेचते हो तो पिंटरेस्ट को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सी ऐसी बेसिक्स हैं जो आपने मिस नहीं करनी। नंबर 1 चीज़ तो है कि विजुअल सबसे पहली ज़रूरत है, क्योंकि ये एक विजुअल प्लेटफॉर्म है। तो हमने कोशिश करनी है कि जो इमेजेस हम इस्तेमाल करें वो हाई क्वालिटी हो और इंगेजिंग हो। हाई क्वालिटी और इंगेजिंग से क्या मुराद है कि क्लियर इमेज हो, प्रिसाइजली उसमें प्रोडक्ट नज़र आ रहा हो, उसके अगर कोई फीचर्स हैं तो वो उसके अंदर क्लियरली नज़र आ रहे हो, कोई एम्बिग्विटी ना हो, टू मच क्लटर ना हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक चीज़ में घुसाने की कोशिश ना की हो, साफ़ सुथरा नीट इमेज हो, क्लिकेबल इमेज हो। ठीक है, ब्राइट इज़ बेटर। जब हम पिंटरेस्ट के ऊपर पिन्स की बात करते हैं, जो ब्राइट पिन्स होती हैं जिनके अंदर ब्राइट कलर्स यूज हुए होते हैं, वो डार्क कलर्स की निस्बतन ज़्यादा रैंक करती हैं, ज़्यादा देखी जाती हैं।
फिर वर्टिकल इमेजेस इस्तेमाल करें। वर्टिकल इमेजेस पिंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादातर लोग चूँकि मोबाइल से ऑपरेट कर रहे होते हैं, सो हॉरिजॉन्टल इमेजेस की बजाय बेहतर है कि आप वर्टिकल इमेजेस यूज़ करें। बेस्ट इमेज साइज पिंटरेस्ट के लिए 736 इंटू 1102 पिक्सल्स है, ठीक है। फिर अपने इमेजेस को अच्छी कॉपी के साथ ज़रूर कपल करें। जो आप एक अच्छा इमेज तो आपने लगा लिया, पर अकेला इमेज काफ़ी नहीं है, उसके साथ एक डिस्क्रिप्टिव कॉपी ज़रूर होनी चाहिए, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने इस प्लेलिस्ट में पहले भी डिस्कस किया था। आपके कीवर्ड्स ज़रूर आने चाहिए, वो कीवर्ड्स जो पिंटरेस्ट के ऑटो सजेस्ट से फिल होके आते हैं, वो कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं। बी क्रिएटिव, ऑडियंस को कोई स्टोरी बताएं अपने इमेजेस के थ्रू, उनको एंगेज करें, उनको कैप्टिवेट करें अपनी ऑडियंस को। अच्छे इमेजेस बनाएं, स्टोरीज क्रिएट करें, इस तरह की चीज़ें क्रिएट करें जो उनके दिल को पिच करें कि यार वाह, ये मुझे ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। फिर अपना लोगो लाजमी इमेजेस में इंक्लूड करें, ताकि क्योंकि पिन्स रीपिन भी होती हैं, डिफरेंट जगहों पे शेयर होती हैं, ताकि आपका ब्रांड जहाँ जहाँ आपकी पिन जाए वहाँ वहाँ आपका ब्रांड पहुँचता हो, ठीक है। जैसे कि हमने बात की कि इमेजेस प्राइमरी फोकस है पिंटरेस्ट पिन्स का, तो अगर आप हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करेंगे अपनी प्रोडक्ट की पिंटरेस्ट के ऊपर, तो ही आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। लाइटर इमेज यानी ब्राइटर इमेजेस होते हैं, उनको ज़्यादा पिन्स मिलती हैं। डार्क कलर्स की निस्बतन कोशिश करें कि लाइट कलर्स, ब्राइट कलर्स इस्तेमाल करें, और ऐसे इमेजेस इस्तेमाल करें जिनमें शक्लों के ऊपर इतना फोकस नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर इतना फोकस है, ठीक है। सो आप जब फिर एसईओ उसके अंदर मैटर करती है, जिस तरह हमने इस प्लेलिस्ट में काफ़ी डिटेल में पिंटरेस्ट की एसईओ को डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल, जब लोग पिंटरेस्ट पे चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं और आपकी पिन उस सर्च के अगेंस्ट आ रही है, तो 93% ऑफ द लोग पिंटरेस्ट पे चीज़ें सर्च करके बाय भी करते हैं। अगर आपने सही सर्च के लिए ऑप्टिमाइज कर लिया है, तो 93% एक बहुत बड़ा रेशियो है, जिससे आपको बहुत अच्छी सेल्स मिल सकती हैं। सबसे आसान तरीका इसका यही है कि पिंटरेस्ट का ऑटो सजेस्ट फीचर इस्तेमाल करें। जब आप टाइप कर रहे होते हैं वो ऑटो फिल करता है, वहाँ से कीवर्ड्स निकालें, अपनी कैटेगरी या ब्रॉड कीवर्ड वहाँ से पिक करें अपनी प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल वुमेन शूज़ है, वुमेन बैग्स है, DIY टेबल, DIY चेयर, इस तरह की चीज़ें, और उसमें जो सजेशंस आ रहे हैं उनको ले लें और अपनी कंटेंट, अपनी पिन्स उसके बारे में बनाएं। हर पिन का एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन होता है। उस टाइटल के अंदर आपने अपना मेन कीवर्ड रखना है जो ऑटो सजेस्ट से सबसे ज़्यादा जिसके सर्चेस आ रहे थे, जो टॉप पे आ रहा था, और आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड करने हैं। स्टफी नहीं कर देना, जिस तरह हम ब्लॉग में या किसी और चीज़ में डिस्कस करते हैं, बस कीवर्ड नहीं कर देना। कीवर्ड प्लस डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। लोगों को कन्विंस करें कि वो आपकी पिन को क्लिक करके आपकी अमेजॉन लिस्टिंग पे या आपका जो प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर ज़रूर जाए, ठीक है। सो बोर्ड्स पिंटरेस्ट के ऊपर ऑलरेडी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखें कि अमेजॉन सेलर्स किस तरह के बोर्ड्स क्रिएट करते हैं, और उनके अंदर से आपको कुछ अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे जो आप अपने लिए रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक्स हमने कवर कर लिए। सेकंड बात यह है कि अमेजॉन प्रोडक्ट्स को पिंटरेस्ट के ऊपर ऑर्गेनिकली कैसे प्रमोट करना है, ठीक है। पेड एड्स की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले हम ऑर्गेनिकली डिस्कस कर लेते हैं। यानी ऑर्गेनिकली का मतलब है कि पैसे लगाए बगैर एसईओ की बेस पे, कंटेंट की बेस पे आपने कैसे अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने हैं। सो अगर आप एक अमेजॉन सेलर हो, आपके पास हर चीज़ ऑलरेडी है पिंटरेस्ट पे प्रमोशन स्टार्ट करने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अमेजॉन के ऊपर प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, वो होती है अच्छी इमेजेस। अच्छी इमेजेस, अगर आप अमेजॉन पे बेचते हो आपको पता होगा कि अच्छी इमेजेस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो ऑलरेडी आपने एक अच्छा फ़ोटो शूट करके रखा हुआ है प्रोडक्ट्स का अमेजॉन के लिए, उसी में से अच्छी तस्वीरें आपने पिंटरेस्ट के लिए निकाल लेनी है। सेकेंड, आप पिंटरेस्ट के ऊपर फ्री में प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हो, कोई आपको चार्ज नहीं कर रहा। ऑल यू हैव टू डू इज़ क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन पिंटरेस्ट और टेक योर टाइम टू मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है, आपके ब्रांड को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेडीज़ हैंड बैग्स बेच रहे हो अमेजॉन के ऊपर, तो आपकी प्रोफाइल भी लेडीज़ हैंड बैग्स के बारे में ही होनी चाहिए। राना जमशेद की प्रोफाइल नहीं होनी चाहिए फिर वो, ठीक है ना। सो जिसके बारे में है वो आपके प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता हो। फिर आपने प्रोफाइल बना लिया, फिर बोर्ड्स बनाने शुरू करने हैं। बोर्ड्स को अगेन एक सेंट्रल थीम होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर बोर्ड्स आपने क्रिएट किए हुए हैं। अगर आपका बोर्ड है लेडीज़ हैंड बैग्स, तो उसके अंदर सिर्फ लेडीज़ हैंड बैग्स ही आने चाहिए। अगर आप एक और बोर्ड बना लेते हो लेडीज़ लेदर हैंड बैग्स, तो उसके अंदर सिर्फ लेदर हैंड बैग्स आने चाहिए। अगर आपने एक और बोर्ड स्पेसिफिक मजीद बना लिया लेदर
हैंड बैग्स इन रेड कलर, तो फिर वो लेदर हैंड बैग्स इन रेड कलर ही होने चाहिए, ठीक है। सो आपने बोर्ड्स दोनों बनाने हैं, ब्रॉड भी और नैरो भी। ब्रॉड और नैरो का फर्क पता है ना, ब्रॉड के अंदर सारे हैंड बैग आ रहे हैं, नैरो के अंदर सिर्फ रेड आ रहा है, सिर्फ लेदर आ रहा है। सो हर बोर्ड की आप सब कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने सिर्फ ये नहीं करना कि अपनी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करनी है, सिर्फ प्रोडक्ट की इमेजेस, बल्कि एजुकेशनल और नॉन प्रमोशनल कंटेंट भी अपने बोर्ड्स के अंदर रखना है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना कि लगे कि बस एक दुकान है और उस पर सिर्फ प्रोडक्ट्स ही हैं, उनको ख़रीदना ही है, बल्कि आप उसके बारे में नॉन प्रमोशनल कंटेंट भी रख सकते हो कि अगर हैंड बैग्स के बारे में फॉर एग्जांपल, तो हाउ टू कैरी अ हैंड बैग, इसके बारे में आप एक पूरा बोर्ड और पिन्स क्रिएट कर सकते हो कि एक हैंड बैग को पकड़ने का क्या तरीका है, प्रोफेशनल बंदे को कैसे पकड़ना चाहिए, शादी में जाते हुए बंदे को कैसे पकड़ना चाहिए। सो डिफरेंट आपने उसी अपनी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, ये बात हम बार बार करते हैं और ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है जब भी कोई आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, तो उसके अराउंड जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं यूज़र के माइंड में, उनके अराउंड कंटेंट भी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने ये बात अपने दिमाग में लाजमी याद रखनी है कि जो मेरी प्रोडक्ट्स है, लेडीज़ हैंड बैग्स है, स्विम वेयर है, बियर्ड एक्सेसरीज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखानी अपने बोर्ड्स में, बल्कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका, प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट को बेहतरीन वे में कैरी करना, उसको लॉन्ग रन में किस तरह चलाना, आपकी प्रोडक्ट की लाइफ किस तरह इंक्रीज हो सकती है, ये सारी चीज़ों के अराउंड भी कंटेंट क्रिएट करें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेल्स फनल के ऊपर। आपका पिंटरेस्ट आप उसको डायरेक्टली अपने अमेजोन प्रोडक्ट पेज के साथ भी लिंक कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि आप उसे लैंडिंग पेज एक बनाओ पर्टिकुलर और उसके साथ लिंक करो, ठीक है। सो आप जब लोग पिंटरेस्ट से आपके अमेजोन पेज पे जाएंगे, वो डायरेक्टली आपकी लिस्ट बिल्ड होती जाएगी। अगर आप लैंडिंग पेज बना रहे हो तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगी। एक तो आपकी लिस्ट भी बनती, जब लोग लैंडिंग पेज पे आएंगे आप उन्हें कोई छोटा सा डिस्काउंट या कोई वाउचर या कोई कूपन ऑफर करके उनकी ईमेल्स भी ले सकते हो, जिससे आपके पास लिस्ट बनती जाएगी। दूसरा, अगर आप इस लैंडिंग पेज पे फेसबुक पिक्सल लगा लेते हो, तो पिक्सल के लिए भी आपके पास डाटा जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जो बाद में आप फेसबुक एड्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि पिंटरेस्ट से टारगेटेड ट्रैफिक, हाई इंटेंट ट्रैफिक आपके लैंडिंग पेज पे आ रही है। उसका आपने डाटा बना लिया, पिक्सल ने उसको मॉनिटर कर लिया। अब वही हाई इंटेंट, और जो हाई इंटेंट हम बनाते जो असल में इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वही डाटा आप फेसबुक के ऊपर भी एड्स में टारगेट कर सकते हो, ठीक है। पिंटरेस्ट के ऊपर लोग मोर बायर फोकस्ड ऑडियंस होती है, जो ख़रीदना चाह रहे होते हैं फेसबुक वगैरह के मुकाबले में, जहाँ पे लोग अपने कुछ चीज़ें करने आ रहे होते हैं और बीच में हम उनको एड्स दिखा रहे होते हैं। सो आप राइट टू योर लिस्टिंग भेजने से बेहतर है कि आप लैंडिंग पेज में भेजो, वहाँ पे अपना पिक्सल भी इंटीग्रेट करो और वहाँ से फेसबुक के लिए भी अपनी ऑडियंस बना लो, ठीक है। अब हम पिंटरेस्ट फॉर बिजनेस की बात करते हैं कि पिंटरेस्ट बिजनेस के लिए कैसे वर्क करता है और बिजनेस के लिए एड्स कैसे बनाने हैं। ऑर्गेनिक तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम पेड एडवर्टीजमेंट्स की बात करते हैं। आप पिंटरेस्ट पे पोस्ट तो कर रहे हो, अपनी पिन्स क्रिएट कर रहे हो, ऑर्गेनिक रीच बढ़ा रहे हो, लेकिन आप उस पर एड्स भी रन कर सकते हो प्रोमोटेड पिन्स के थ्रू। प्रोमोटेड पिन्स के ऊपर जिस तरह स्पॉन्सर्ड एड फेसबुक पे लिखा होता है, इस तरह उनकी साइट पे प्रोमोटेड का लेबल लगा होता है। सो उसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं, करोजल की वेरिएशन है, वीडियो पिन्स हैं, और बेसिक्स उसमें वही सेम है जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे होता है। सो प्रमोटेड प्रोडक्ट्स आप तब, प्रमोटेड पेन्स आप तब यूज़ कर रहे हो जब आप सीरियस हो अपने ब्रांड के बारे में, आपके पास एक एडवर्टाइजिंग का बजट भी है, आपने उसको स्पेंड भी करना है, तो आप कंपटीशन से आगे निकल के स्पेसिफिक ऑडियंस तक डायरेक्टली रीच कर सकते हो। अ लॉट ऑफ पोटेंशियल है ऑर्गेनिक पिन्स के थ्रू भी, लेकिन अगर आप उसके अंदर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर लोगे तो टारगेटेड ऑडियंस तक डायरेक्टली रीच करने का बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा। अब आपने एडवर्टाइज कैसे करना है, इसको स्टेप्स में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 स्टेप तो ये कि आपने बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने की वीडियो इस प्लेलिस्ट में मौजूद है कि आपने अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है और एग्जिस्टिंग ब्रांड के अकाउंट को भी बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें ऑप्शन होती है ऊपर में, ये प्लेलिस्ट में वीडियो पहले क्रिएट कर चुकी हूँ, उसके अंदर आपने कुछ डिटेल्स डालनी होती हैं और क्लेम करना होता है अपना पिन, तो वो वीडियो आप देखें, उसके अंदर सब कुछ मौजूद है। जब आपने बिजनेस अकाउंट बना लिया और उसके बाद सेकंड स्टेप है आपके पास कि आपने पिंटरेस्ट का टैग अपने वेबसाइट या लैंडिंग पेज में ऐड करना है। ये भी इस प्लेलिस्ट में आपको करके दिखाया हुआ है, लेकिन मैं स्टिल आपको दोबारा बता दूँ, जिस तरह फेसबुक पिक्सल का कोड आप अपने जिस पेज पे सेल हो रही है
उस पेज पे ऐड करते हो इवेंट के पेज पे ट्रैक करने के लिए। इसी तरह पिंटरेस्ट का कोड भी आपने जिस पेज पे सेल हो रही हैं प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। सो सिंपल सा कोई इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपने HTML में कॉपी पेस्ट करना होता है टैग। ये दोनों काम आपने कर लिए। थर्ड स्टेप है आपके पास कैंपेन का गोल और डिटेल्स। कैंपेन का गोल, जब आप जाओगे पिंटरेस्ट के ऊपर तो टॉप मेन्यू में एड्स का ड्रॉप डाउन होता है। एड्स के ऊपर क्लिक किया, क्रिएट एड पे क्लिक किया, ठीक है। एड पे क्लिक किया, क्रिएट एड पे क्लिक किया। अब आपके सामने ऑप्शन आ जाती हैं कि आप किस गोल के लिए एड क्रिएट कर रहे हो। अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्रांड को जानना शुरू कर दें। कंसिडरेशन के लिए, यानी आप ट्रैफिक इंक्रीज करना चाह रहे हो या ऐप इंस्टॉल्स करवाना चाह रहे हो, वेबसाइट के या ऐप की इंस्टॉल्स करवाना चाह रहे हो। फिर कन्वर्जन्स के लिए, यानी आप डायरेक्टली सेल्स की तरफ जा रहे हो। आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, और अगर आपने पिंटरेस्ट का टैग इंस्टॉल किया हुआ है पहले से और उसके पास इनफ डाटा आ गया हुआ है कन्वर्जन्स के लिए, तो फिर आप सेल्स की कैंपेन चलाओगे, कन्वर्जन की कैंपेन चलाओगे। और अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो आप अवेयरनेस की कैंपेन चलाओगे, ठीक है। फिर आपने कैंपेन का नाम लिखना है, कैंपेन की डिटेल्स आ रही होती हैं, डेली कितना बजट आप उसमें डालोगे, वो सारी चीज़ें आपने उसमें ऐड करनी है। फिर टारगेटिंग आ गई स्टेप 4 में। उसके अंदर जब आपने अपना ऐड ग्रुप क्रिएट कर लिया तो उसके अंदर ऑडियंस आपने बतानी है कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हो। उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होती हैं कस्टम ऑडियंस की, डेमोग्राफिक्स की, कीवर्ड्स की और इंटरेस्ट टारगेटिंग की। सिमिलर है फेसबुक और गूगल वगैरह से, इतना मुश्किल नहीं है। कस्टम ऑडियंस वही है जिसके अंदर आप अपनी ईमेल लिस्ट की बेस पे लोगों को टारगेट कर रहे हो, कस्टमर्स के डाटाबेस की बेस पे टारगेट कर रहे हो, वेबसाइट पे जो विजिटर्स आ रहे हैं उनकी बेस पे टारगेट कर रहे हो, या उन लोगों की बेस पे टारगेट कर रहे हो जिन्होंने आपकी पिंटरेस्ट पिन्स के साथ ऑलरेडी इंगेज किया है। पिंटरेस्ट की आपकी पिन्स उन्होंने जो ऑर्गेनिक आप बना रहे थे उनको देखा है, उनके साथ इंगेज किया है, उस तरह के लोग आपको चाहिए। फिर आप एक्ट लाइक, जैसे लुक लाइक फेसबुक में होता है इस तरह एक्ट लाइक ऑडियंस भी होती है, उसकी बेसिस पे सिमिलर ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। फिर इंटरेस्ट टारगेटिंग नंबर 2 पे होती है, जिसके अंदर जैसे फेसबुक पे होता है वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं कि मदर्स हो गई, पेरेंट्स हो गए, सिंगल मॉम्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, लॉयर्स हो गए, फुटबॉलर्स हो गए। लोगों के इंटरेस्ट की बेस पे, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को अपने माइंड में रखना है और सोचना है कि जो बंदा मेरी प्रोडक्ट खरीदेगा या ख़रीद सकता है उसके इंटरेस्ट क्या क्या हैं। वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, वो वुमेन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्ट आपने लिखने। पिंटरेस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट अवेलेबल होते हैं, किचन इंस्पिरेशंस हो गए, डेकोरेशंस हो गए, कुछ भी आप उधर वहाँ पे टाइप कर सकते हो। थर्ड आपके पास तरीका है कीवर्ड्स के थ्रू, यानी आपने खुद अपने कीवर्ड्स जो रिसर्च करके रखे हुए थे पिंटरेस्ट की सर्च की बेस पे, ऑटो सजेस्ट की बेस पे, जैसे गूगल एडवर्ड्स होता है, आपने एक कीवर्ड डाला और उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स आ गए, आपने उसमें उनका रेलेवेंट कीवर्ड्स और उनका सर्च वॉल्यूम आ गया। आपका कीवर्ड था लेडीज हैंडबैग्स, उसने आपको दिखा दिया लेडीज हैंडबैग्स इन रैक्सीन, लेडीज हैंडबैग्स इन लेदर, लेडीज हैंडबैग्स बिग साइज, लेडीज हैंडबैग स्मॉल साइज। रेलेवेंट कीवर्ड्स और उनका ट्रैफिक वॉल्यूम आ गया। आपने उनमें से अपनी मर्जी के कीवर्ड्स पिक कर लिए कि मेरी ब्रॉड और नैरो दोनों निकालने हैं, ठीक है। फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच, सारे कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे, आपने उससे अपनी मर्जी के निकाल लेने हैं, ठीक है। फिर डेमोग्राफिक्स आ गया, चूज पर्सनल डेमोग्राफिक्स सच एज एज क्या है, जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, डेस्कटॉप से हैं, मोबाइल से हैं, इन डेमोग्राफिक्स की बेस पे भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये पिंटरेस्ट की ऑर्गेनिक तक तो आप इजीली पाकिस्तान के बेस अकाउंट से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका यूएस का अकाउंट है तो आप, या इंडिया का अकाउंट है, कहीं दुबई का अकाउंट है, तो आप पेड एडवर्टाइजमेंट्स भी कर सकते हैं। जो मेरे इंडिया के फॉलोअर्स या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल वाइबल है। जो पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक तक तो करें, बाकी फिर वो अपना, आपको पता ही है सारे तरीके किस तरह आप अपना अकाउंट कहीं और से क्रिएट करके भी पेड एड कैंपेन्स कर सकते हो।
अगर आप पेड नहीं भी कर रहे तो ऑर्गेनिक भी मोर देन इनफ है पिंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर रहे पाकिस्तान में इसको, ठीक है। फिर आपने जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड्स वगैरह आपने कर लिया। फिर स्टेप 5 पे आपने बजट किया अपना, एंटर स्केड्यूल एंटर किया। ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी के अंदर शुरू में मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऑटोमेटिक रखें अपनी ऑप्टिमाइजेशन। अगर बाद में आपको रिजल्ट्स जब आना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप अपना कॉस्ट पर क्लिक जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप ऑटोमेटिक रखें। फिर अपने एड्स आपने सेटअप करने के लिए या आप एग्जिस्टिंग पिन्स के भी ऐड बना सकते हैं या नए पिन्स भी ऐड के लिए कम्प्लीटली क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने अपना ऐड का कॉपी और पिन वगैरह सेलेक्ट कर लिया तो आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे, वो रिव्यू करेगा और आपको बता देगा कि आपका ऐड रिव्यू हो गया है, अब वो पब्लिश हो रहा है या नहीं, ठीक है। फिर आपने अपनी कैंपेन को स्ट्रक्चर इसी तरह करना है जैसे फेसबुक वगैरह में होता है, कैंपेन होती है, ऐड सेट होता है, उसके अंदर ऐड होते हैं। सो एक ऐड सेट के अंदर डिफरेंट एड्स भी हो सकते हैं एक ही कैंपेन के अंदर। फिर आपने उसी तरह उसको लेके चलना है। आई वुड रिकमेंड कि आप मल्टीपल एड्स क्रिएट करो, 10 ऐड 15 एड्स क्रिएट करो एक ही प्रोडक्ट के, और उनको छोटे छोटे बजट के साथ रन करो। जो परफॉर्म कर रहा होगा उसको चलाते रहना, जो नहीं कर रहा होगा उसको बंद कर देना। पिंटरेस्ट एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, चाहे आप उसे ऑर्गेनिकली इस्तेमाल करो या पेड तरह पे इस्तेमाल करो, क्योंकि उसके अंदर लोग हाई इंटेंट के साथ प्रोडक्ट बाय करने के लिए आते हैं। सो ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए तो डायरेक्टली भी पिंटरेस्ट से बेचना बहुत ऑप्टिमल है। अगर आप अपने अमेजोन के लिए सेल्स ड्राइव कर रहे हो किसी भी तरह, आप पिंटरेस्ट को लाजमी इस्तेमाल करना शुरू करो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कमेंट्स। आस्क दानकाश कम्युनिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे आपको दानकाश की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है आस्क दानकाश, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने यहाँ पे उस क्वेश्चन का टाइटल लिखना है, क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने फ़र्ज़ किया इंस्टाग्राम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, तो आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने क्वेश्चन का जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाउ कैन आई क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट एंड, या इसको ये कर लें आप। इसकी जो है मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मतलब कि क्वेश्चन होगा कंप्लीट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पोस्ट हो चुका है। अब जब हमारी टीम ये क्वेश्चन देखेगी, हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर करेंगे। आपको जो आंसर होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे अगर आप कोई और क्वेश्चन जो पहले से लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, सर्च करना है। फ़र्ज़ किया कि किसी ने पूछा हो फेसबुक पेज का क्वेश्चन, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या आप जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हम यहाँ पे आपको साइट पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। जो फ़र्ज़ किया कि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जो लोगों ने पूछे हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि अपवर्क के बारे में किसी ने पूछा, किसी ने जो है अपवर्क वेरिफिकेशन इशू आ रहा था उन्होंने पूछा, उसको आंसर दिया गया है। बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं, उनको ये लगता है शायद दानिया और काशिफ दोनों ये सारा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और आप तक इंतहाई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भेज रहे होते हैं, लेकिन इसमें मैं अकेला नहीं होता। मेरे साथ और दानिया के साथ एक बहुत बड़ी टीम है जो है कि लाइक करें, कमेंट करें। 0304 1115786 daankash.com 0304 1115786 daankash.com